तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। आपके आदेश को मैं कबूल करता हूं और हाँ, आपके जगह विकास को मैं अपना उसूल समझता हूं, लेकिन क्या भूपेश बघेल ने विकास को अपना उसूल समझा? क्या वो काम किया क्या जो वहां की जनता चाहती थी? देखिए, अभी तक तो हमने बात की है कांग्रेस की ताकत, बीजेपी की ताकत पर, लेकिन सर्वेश्वर पाठक, चंद्रमोहन जी हैं, संजय जी हैं, जिनसे अब हम पूछेंगे कि आखिर बीजेपी के लिए वहां पर प्लस पॉइंट क्या है। क्योंकि आपने देखिए कई सारे चुनाव देख लिए, कर्नाटक की हम बात करें, उसके पहले आपने देखा जिस तरह से हिमाचल का चुनाव और भी कई राज्यों का चुनाव, लेकिन बीजेपी की ताकत यही रही है। पीएम मोदी चेहरा आपको दिखाई दिए होंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी विकल्प के तौर पे कोई दिखाई नहीं देता, ये अब संजय जी बेहतर बताएंगे। लेकिन केंद्र की सरकार की योजनाओं को लेकर बीजेपी अब घर घर घूम रही है कि केंद्र की सरकार ने क्या बेहतर काम किया है, वो अब हम दिखाते हैं। वही देखिए, लोकसभा में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा है, छत्तीसगढ़ में यह भी एक प्लस पॉइंट रहा है अभी तक के लिए बीजेपी के लिए। इसके साथ ही साथ बीजेपी की ताकत की इस कड़ी में हम बात करें, राज्य में 1.5 दशक तक सत्ता में बीजेपी रही है। ये कांग्रेस अगर भूल गई तो शायद ये बहुत बड़ी गलती होगी। 15 साल तक रमन सिंह रहे वहां पर सीएम के तौर पर, और देखिए तमाम नेता इसी तरह से अब जगह जगह जा रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं। तो चलिए, बीजेपी की ताकत को अगर चंद्रमोहन जी आप अगर कम आग गए तो शायद ये भूल होगी आपके लिए। 15 साल तक रही है बीजेपी वहां। देखिए, बिल्कुल नहीं, हाँ, हम वो भूल नहीं करेंगे जो भाजपा करती है। मैंने कई बार इस बात को कहा है कि सत्ता में रहकर सत्ता चलाना भी भाजपा को नहीं आया, लेकिन हमें विपक्ष में रहकर विपक्ष की भूमिका के अंदर सरकार को कैसे घेरना है बखूबी आया। यही कारण है कि इन्हीं विषयों के अंदर कर्नाटका के अंदर अपनी हर बात को हम जनमानस तक पहुंचा पाए, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि अगर प्रधानमंत्री जी इतनी रैलियां भी करते रहे, लेकिन वो रैलियां नाकाफी रही और कर्नाटक की जनता के अंदर मुद्दे गूंजे, और उन मुद्दों ने कहीं ना कहीं इवेंट्स मैनेजमेंट को भी धराशायी कर दिया। ठीक आज इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने जो परिवर्तन की लहर भूपेश जी के हाथ में दी थी, उनको उन्होंने चलाते हुए आज डेवलपमेंट की लाभ के ऊपर लाके खड़ा करा हुआ। छत्तीसगढ़ के अंदर जहां आज राशन कार्ड बनाने के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती, मिस कॉल पे बन जाता है, जहां बेरोजगारी भत्ते के ऊपर 25 रुपए मिल जाते हैं, जहां अगर ग्रैंड कुर्बे को भी अपने घर चलाने के लिए इनकम मिल जाती है, तो ये सब मुद्दे डेवलपमेंट के हिसाब से छत्तीसगढ़ के अंदर सीएम भूपेश बघेल ने दिए। अब मुद्दे को हमने जब तक जनता के पास, आज सबसे बड़ा मुद्दा जो केंद्र सरकार के थ्रू जाएगा वो बेरोजगारी, महंगाई और देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का, और उसके ऊपर जो स्वास्थ्य की सुविधाओं का है। इस मुद्दे को भी हम साथ लेके चलेंगे और भूपेश बघेल जी के साथ हम इन मुद्दों को छत्तीसगढ़ में उठाएंगे। चलिए पाठक जी कुछ कह रहे हैं, जवाब दें। हाँ, मैं अभी हमारे चंद्रमोहन शर्मा जी ने बोला कि भाजपा को सरकार में रह के भी सरकार चलाना नहीं आया। मैं इनके इस बात से बहुत ही इत्तेफाक रखता हूँ। इसलिए रखता हूँ कि देखिए, कांग्रेस खुल के तुष्टीकरण की राजनीति करती है, बीजेपी हिंदुत्व का चेहरा होती है, लेकिन जब सत्ता में आती है तो उसके लिए जो चीज उनको चाहिए लेकिन वो नहीं कर पाती है। रही बात, दूसरी बात छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, भूपेश बघेल जी का जो चेहरा है, कांग्रेस जो चेहरा है वो छत्तीसगढ़ में बहुत ही लोकप्रिय है। जैसे नरेंद्र मोदी जी का चेहरा पूरे विश्व में, भारत तो छोड़िए पूरे विश्व में लोकप्रिय है, और बीजेपी उनके चेहरे पे चुनाव लड़ती है। तो आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भूपेश बघेल के चेहरे पे हर जगह। दूसरी बात सागर, एक जो बात कहना चाह रहा हूं, जो कठिनाइयां हैं कांग्रेस सरकार की, देखिए कांग्रेस सरकार ने 4.5 साल हो चुके हैं शासनकाल में 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। वहीं 1.5 दशक बीजेपी की सरकार रही है, उसने मात्र 30,000 करोड़ का कर्ज लिया था। तो ये जो डिफरेंस है, इस पे भी अब बात होगी। दूसरी बात, गोठान की बात हो रही थी, अभी बीजेपी ने वहां पे प्रदर्शन किया था, और जो 1300 करोड़ रुपए का जो घोटाले की बात कही थी भूपेश बघेल सरकार की, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि 1600 करोड़ का घोटाला आपने किया। तो मैं बार बार यही चीज कहता हूं सागर, कि अगर बीजेपी सरकार, रमन सिंह सरकार ने 15 साल सत्ता में रहे, अगर घोटाले किए, तो क्यों नहीं एक भी घोटाले को उजागर किया कांग्रेस गवर्नमेंट ने? सीएम कहते हैं कि गोठान में गर्मी के समय में गाय नहीं रहती है, तो बीजेपी कहती है कि क्या वो हिल स्टेशन चली जाती है। ये भी अपने आप में भूपेश बघेल जी की मतलब जो हंसने वाली बात हुई कि गर्मी के समय गोठान में गाय क्यों नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये कहीं कहीं जो उन्होंने जो भी डेवलपमेंट या जो भी विकास किया है वो उनके आड़े आ जाता है। अब 60,000 करोड़ को लेके मात्र 4 साल के शासन में राज्य को कर्ज में डुबो रहे हो। फिर अगर मान लीजिए सत्ता परिवर्तन होता है, बीजेपी आता है, तो बीजेपी के लिए वो जो कर्ज लिया है वो बहुत बड़ा बोझ बनेगा। पाठक जी हम कुछ आंकड़े इस समय दिखा रहे हैं,
जिस तरह से आरक्षित सीटों पर बीजेपी का जी। दबदबा रहा है, चंद्रमोहन जी इसकी काट आपके पास क्या है? क्योंकि हर चुनाव में आरक्षित सीटों पर बीजेपी ने बाजी मार ली है सर। लेकिन बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, अभी के पिछले चुनाव में 2018 के अंदर हमने उनको पटकनी दी, वहाँ कांग्रेस ने जीता वहाँ पर, और अब भी कांग्रेस ही जीतेगी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर भाजपा के पास अपना कोई चरित्र नहीं है, भाजपा के पास अपना कोई नेतृत्व नहीं है। जिस नेतृत्व के ऊपर चले, जिस पुराने मुख्यमंत्री को साथ लेके चलेंगे, वो ठीक वैसी पटकनी होगी जैसे येदियुरप्पा के साथ हुई थी। तो भाजपा अपने शीर्ष नेताओं के द्वारा पैदा करे हुए नेताओं को स्टेट में भेजती है। कांग्रेस में फर्क है, कांग्रेस अपने स्टेट के नेताओं को पैदा करके और बड़ा करके जनमानस के मुद्दों को उठा के वो सेंटर में लेके आती है, ये फर्क है। और जिस तुष्टीकरण की बात आपने करी थी मित्र, तुष्टीकरण कांग्रेस नहीं करती। अगर तुष्टीकरण कांग्रेस करती तो 70 साल देश की जनता उसको सिरमौर करके अपना सेवक ना बनाती। 9 साल में कितने मास्टर स्ट्रोक, अगर हम काले कानून लाएंगे तो मास्टर स्ट्रोक, काले कानून वापस लेंगे तो मास्टर स्ट्रोक, नोटबंदी करेंगे तो मास्टर स्ट्रोक, नोटबंदी वापस लेंगे तो मास्टर स्ट्रोक। नोटबंदी वापस कौन सा हुआ? सर नहीं, कौन सा वापस हुआ? चंद्रमोहन कितने यूटर्न हुए? 137 यूटर्न हुए, 137 यूटर्न। अरे क्या जीएसटी में कितने हुए? 157 यूटर्न। यूटर्न कम है क्या? आपके पास सरकार है, आप जैसे लोग हैं, आप सलाह कर सकते हो, सलाह ला सकते हो। आज भी कोई बात होगी, फिर मैं वहां चला जाऊंगा, फिर बात घूम जाएगी, फिर बात घूम जाएगी। पाठक जी, सर क्या आप 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर होने को लेकर वोट मांगे क्या छत्तीसगढ़ में? देखिए बिल्कुल नहीं सर। फिर मैं बस ये कह रहा हूं सर, इन मुद्दों को आज हम छत्तीसगढ़ की चर्चा में शामिल नहीं कर सकते। नहीं, हम मुद्दे नहीं शामिल कर रहे। आप मैं बार-बार उनकी जा रहे हो तुष्टीकरण ना। की बात को नहीं, बता रहा तुष्टीकरण हूँ। तो करती है। तुष्टीकरण आप हिंदू मुस्लिम भी करोगे, तुष्टीकरण आप सिख ईसाई और हिंदू भी करोगे, तो आप कहोगे धर्म परिवर्तन हो रहा है। 3000 लोगों का भाजपा धर्म करती है, परिवर्तन आप करवा रहे हो संजय जी से, और कांग्रेस देखिए सरकार सर, कुछ नहीं कर रही है। अरे आप जैसे पत्रकार भाजपा की बातें बोलेंगे तो फिर तुष्टीकरण तो अपने आप होगा। अरे भाई, प्रेषण तुष्टीकरण किससे कैसे होगा? करवाते आप प्रेषण हो? सरकार से होगा, आप पे- विपक्ष से आप होगा। पे सवालिया जब आपके निशान जैसे उठेगा ना। चाटुकार बैठ के 3000 सरकार से लोगों प्रेषण ना का करे धर्मांतरण और विपक्ष से क्यों हो रहा पूछे है? तो सत्ता पक्ष की हिंदू तो हिम्मत है, बढ़ेगी। उसको हिंदू क्यों नहीं आने दिया आप जा प्रेषण रहा है? क्यों नहीं खड़ा करते? क्या आप मुसलमान इस देश का आदिवासी नागरिक नहीं क्षेत्रों में है? जाके क्या ईसाई इस देश का हिंदुओं नागरिक का नहीं धर्मांतरण में है? क्यों 9 साल पे लिखते हो? अगर आपने तुष्टीकरण करा तो उसका हल क्यों नहीं करा? आपने देश की सत्ता ने हमारे को उतार दिया, जनता ने हमारे को सत्ता से, हम हाथ जोड़ के मान गए। लेकिन 2 बार की सत्ता आपके जैसे, तो आप जैसे बुद्धिजीवी ने क्यों नहीं सरकार को बताया कि इसका रास्ता यह है? क्यों नहीं बांग्लादेश की जो तुष्टीकरण हुआ, क्यों नहीं बांग्लादेश बांग्लादेश की लड़ाई में राजनीति आपकी कौन माननीय करता है? इंदिरा गांधी भाजपा जी ने करती तो है। कांग्रेस के 2 टुकड़े अरे आप किए, लोग तो कम से कम लेकिन जो आंखें खोलो। बांग्लादेशी भारत में आप लोग आया, तो नेता उसको नहीं हो। वापस यहीं रहने आप लोग क्यों तो दिया? सच दिखाओ, वापस लेकिन क्यों आप नहीं सच का बांग्लादेश अधीन भेजा हो। गया? चाटुकर्ता आज हम करते हो आप क्यों लोग। चाटुकारिता की चाटुकर्ता बात के अंदर करें, दबे हुए हो। तुष्टीकरण की राजनीति में चाटुकर्ता के आप अंदर दबे नहीं होते हो आप करते हो। लोग। आप तुष्टीकरण लोगों से को निकलो। देश की जनता हिंदू के भी मुद्दों देश को की उठाने नहीं जनता आता, है। कांग्रेस उठाती है। हिंदू भी राहुल देश की गांधी मुद्दे जनता उठाते है। हैं तो आप उसके ऊपर प्रयास करवाते हो। आपका दायित्व है उठाने का, जिसका दायित्व राहुल हमारा गांधी दायित्व उठाते हम तो उठा रहे हैं, हैं। हम उठाते हैं, कि कांग्रेस उठाती है। तुष्टीकरण की राजनीति चलिए करती संजय है। जी इंतजार कर रहे हैं सर। देखिए संजय जी, हम इस समय देखिए एक मिनट, मैं विषय से हटूंगा नहीं। 60,000 करोड़ का लोन, छत्तीसगढ़ में कोई बड़ा कारखाना नहीं, छत्तीसगढ़ में कोई बड़ा अस्पताल नहीं बनाया गया, छत्तीसगढ़ में कोई शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा स्कूल कॉलेजेस नहीं खोले गए। छत्तीसगढ़ में गरीबी उन्मूलन, मतलब गरीबी को परिवर्तित करके उसको धनपार्जन की व्यवस्था नहीं करके गरीब का धर्म परिवर्तन करा दिया गया, धर्मांतरण करा दिया गया। वहाँ पर अवसरवाद ढूंढा गया, वहाँ पर आरक्षण के नाम पर, और उसमें भी फंसते चले गए। आप यकीन मानिए, जो बघेल सरकार ने एक उनका जो डेवलपमेंट का एक अपना मापक है, जो मानक है, जिसके अंदर विकास की कई गतियाँ आती हैं, जिसमें स्वास्थ्य है, जिसमें शिक्षा है, जिसमें उद्योग का लगना है, जिसमें कृषि के अंदर जन सुधार होना है, कृषि से आमदनी दुगुना तिगुना होना है, ये जितने पैरामीटर्स है, उस पैरामीटर को छोड़ करके वहाँ क्या हुआ? नक्सल से समझौता हुआ, तब वोट लिए गए। वहाँ क्या हुआ? धर्मांतरण कराए गए। जो अल्पसंख्यक धर्म थे, मैं नाम नहीं लेना उचित नहीं समझता हूँ, उनको वाहवाही दी गई और उनके अंदर जो है हिंदुओं को तोड़ा गया। हिंदुओं में एक कहीं ना कहीं से गरीबी का जो एक गरीबी था, उसका एक लाभ उठाया गया। वहाँ पर अवसर ढूंढा गया आरक्षण के रास्ते से। तो कई तरीके से वहाँ के जनता को हम समझते हैं कि एक विकास का वो नहीं चखाकर, विकास का रास्ता नहीं दिखाकर, कहीं न कहीं से बघेल सरकार ने समीकरणों के हिसाब से सरकार चलाने की वहाँ एक कोशिश करी है। अब सबसे बड़ी बात है, वहाँ ये कहते हैं कि नक्सली दुर्घटनाएं बहुत कम हुई है। कैसे कम हुई? आप एक बार डाटा उठाकर देख लें।
घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन उस घटनाओं में हताहत होने वाले लोगों की संख्या पहले की संख्या से 150 गुना ज्यादा है। अगर कोई 10 घटना करके 1,500 आदमी मार दे तो आप उसको क्या घटनाएं कम होना कहोगे? नहीं। इस बात को समझने की आवश्यकता है। और इस बार आदिवासी उत्थान क्या हम किसी को 10-20 रुपए दे दिए, हम किसी को कुछ व्यवस्था इस तरह से कर दी और कहे कि आदिवासी उत्थान हो गया? कितने आदिवासियों को नौकरी दी गई, कितने आदिवासियों को एक बेहतर व्यवस्था मुहैया कराया गया? बहुत सारी बातें चुनाव में जनता देखेगी और वो पहले जमाना नहीं था जब। लेकिन संजय जी देखिए, मेरा सवाल अब ये है सर, आप लोग क्या मोदी चेहरे के भरोसे हर राज्य में लग रहा है जीत कमाल करेंगे क्या? सुनिए, आसमान में तारे बहुत हैं, लेकिन सूरज के सामने सभी तारे की चमक अपनी फीकी हो जाती है। मोदी हमारे परिवार के सुनने में बहुत अच्छा एक मुझे मिनट, भी लग रहा है लाइन। मोदी का देखिए लाइन लग नहीं रहा है। मोदी वो चेहरा है जो पूरे राष्ट्र के चेहरा और पूरे विश्व में आज ख्याति प्राप्त चेहरा है। वो आप उनके ऊपर उंगली उठाते हुए भी शर्म खाते हो, जिसे नोबेल पीस प्राइज देने वाली टीम ने शांति पुरस्कार के लिए जिसके लिए कह दिया हो, जिसे पूरा विश्व मानता हो, उस मोदी को इन्हें भी मानना है। सूरज की रोशनी रात में भी मानना चाहती है सर, किसी चांद को भी सामने आना चाहिए। लेकिन सूरज के चमक के सामने तारों की चमक अपनी होती है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, मुझे पता है तारों की अपनी रोशनी नहीं होती है सर, और तारों की अपनी रोशनी नहीं होती है। जब तक मोदी रहेंगे भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उनको अपना मुखिया कार्यकर्ता मानता रहेगा और वही चेहरे के रूप में समग्र राष्ट्र के सामने मौजूद रहेंगे। तारे टिमटिमाएंगे, जगेंगे और जगते रहेंगे, चाहे दिन हो या रात। सूर्य अस्त होगा, नई प्रभात में पैदा होगा, लेकिन अस्त जरूर होगा, क्योंकि नई उदय जो होगी वो नई सुबह लेके आएगी, इस सूर्य की नहीं होगी। तारे हमेशा टिमटिमाएंगे, चाहे दिन हो रात। ये आपका जवाब है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये स्वाभाविक है। बात बता देना चाहता हूँ, जनता ने सूर्य उदय किया था, अस्त होता नहीं है। जब हम सूर्य को नहीं देखते हैं तो अस्त कहते हैं। सत्ता की जो देश के मुद्दों की बात नहीं करती और एक चेहरे को फेस बना के रखती है, उसका भी जीवंत उदाहरण 3 जगह पर आपको सरकारों ने दिया, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका। सावधान हो जाइए, जिस स्टेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं वहां पर भी वही मुद्दे उठेंगे। हिंदुस्तान के अहंकार तो रावण का भी गिरा था, तो आपका भी गिरेगा। आप हिंदुस्तान के 5000 वर्षों के काल में सनातन आप ये मान चुके क्या कि आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस ही है सर, दिल्ली को भी साथ लेके चल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये देखिए सागर, सारा विपक्ष दिल्ली में इन्होंने सारे घुटने टेक दिए आम आदमी पार्टी के सामने, बंगाल में ममता बनर्जी के सामने में कांग्रेस ने घुटने टेक दिए, पंजाब में ये बुरी तरीके से आम आदमी पार्टी जो नई नवेली 1 दशक पुरानी पार्टी उससे बुरी तरीके से लोकसभा में सारी गुजरात में सागर गुजरात में देखो इनका सीट कम कर दिया आम आदमी पार्टी ने, फिर भी ये आम आदमी पार्टी को अपना जो कहते नहीं। आप ये बताइए किसने आपसे सत्ता किसने छीनी? पंजाब की सत्ता आपसे किसने छीनी? 2022 में आपकी एक सरकार गई तो घुटने क्यों टेके हुए? इसी अहंकार के कारण तो आपको सरकारों से गिराना पड़ रहा है देश की जनता को। 2014 में जिस बुलंद आवाज के साथ आपके नेता बोलते थे और देश की जनता सुनती थी, आज उसी के विपरीत राहुल गांधी की बात देश की जनता सुनती है। क्योंकि समय परिवर्तन, अहंकार के मदमस्त हुई सत्ता की लोलुपता के बैठे हुए शासक सावधान हो जाएं, क्योंकि जब सत्ता परिवर्तन होता है तो देश का किसान, देश की बेटियां जो जंतर मंतर में बैठी होती है, देश का जवान, देश का छात्र फिर आप मुद्दे से मत भटकिए। छत्तीसगढ़ का मुद्दा वो मुद्दा ये है कि 60,000 करोड़ का कर्ज लिया। छत्तीसगढ़ में छात्र नहीं है, छत्तीसगढ़ के अंदर महिलाएं नहीं है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे बताइए ना कि अगर भूपेश बघेल सरकार इतनी अच्छे 60,000 करोड़ का खर्च कहाँ किया? बीजेपी मात्र 30,000 करोड़, 15 साल में 30,000 करोड़, 4 साल में भूपेश बघेल ने 60,000 करोड़, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके 4 गुना बढ़ा हुआ है, कौन जवाब देगा? जीएसटी का पैसा जो सागर हम एसटी बैठा है, जो आदिवासी क्षेत्रों का वो बात कर रहे हैं करा। देखिए संजय जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कांग्रेस के मित्र से 4 चीज पूछना चाहता हूँ। मुझे एक इंडस्ट्री बता दे जो बघेल सरकार ने लगाया हो, पहला सवाल। एक कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन बता दीजिए जो नेशनल इंडिया के मैप में हो और जो बघेल सरकार के दौरान। देखिए बेवजह इस तरह से अहंकारी बातों को नहीं करते हैं।
प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल चुकी है और अब जो विकास के पैमाने हैं वो बदल चुके हैं। वहाँ के रोड के बारे में मत बताना, 6,500 किलोमीटर रोड वहाँ गडकरी जी ने और केंद्र सरकार ने बनाया है। वहाँ नक्सलियों को मारने का काम, नक्सलियों को खत्म करने का काम, दबाने का काम केंद्र सरकार की फोर्स ने किया है, वो पुलिस प्रशासन राज्य सरकार की नहीं की है। इन कामों को गिनाकर प्रधानमंत्री ग्रामीण विद्युत योजना के तहत वहां गांवों को कनेक्ट किया गया बिजली से। इसको आप बघेल सरकार में मत जोड़ देना। ऐसा कोई एक काम बता दो, 4 काम बता दो जो बघेल सरकार ने किया और जिसको हम कह सकते हैं आदिवासी उत्थान। हमें आदिवासी का परसेंटेज बताइए, कितना प्रतिशत आदिवासी शिक्षा के क्षेत्र में गया, कितना प्रतिशत आदिवासी का रहन सहन ऊपर हुआ? नहीं, कतई नहीं। विकास के पैमाने को बदलिए मत, राहुल और मोदी जी के तुलना में उसको चेंज मत कीजिए। आप जाइए बघेल सरकार के किए हुए कामों के डाटा को पढ़िए, उसके बाद आके चैनल में बताइए कि उन्होंने क्या काम एक्चुअल में विकास के लिए किया। आ गई। देखिए, जब कहते हैं कि झूठ अगर बोला जाए तो माँ सरस्वती जबान पे बैठ जाए, तो झूठ बोलते बोलते देश की जनता के सामने सच आ जाता है। मेरे मित्र झूठ तो बोल रहे थे लेकिन माँ सरस्वती ने सच दिखा दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप में हमारे में फर्क है। आप अपनी इंडस्ट्री, अपना ध्येय 2 पूंजीपतियों को देते हैं और कांग्रेस अपना ध्येय, अपना सिस्टम देश के बुनकर को देती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को देती है और वहां के कॉमन आदमी को देती है। उसका उदाहरण है कि अगर गोबर बेच कर शुद्ध लाभ कमाना है तो छत्तीसगढ़ का एक उदाहरण है। और शिक्षा की उपलब्धि के अंदर अगर शिक्षा प्राप्त लेकर मेडल जीतने हैं तो उसका उदाहरण छत्तीसगढ़ है। और अगर समृद्धि विधि के अंदर महिलाओं का उद्यान देखना है तो उसका उदाहरण छत्तीसगढ़ है। और उसी का उदाहरण कोरोना के अंदर उपलब्धि के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने भी छत्तीसगढ़ की तारीफ देके किया था, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने एक रोल मॉडल उस उपलब्धि के अंदर भी करा था, जबकि जीएसटी का पैसा आपने रोका हुआ था। ये आप में हमारा फर्क है, क्योंकि आप नंदी को दबा देंगे, अमूल को चढ़ा देंगे और हम नंदी आगे लाएंगे, अमूल को दबा देंगे। ये एक छत्तीसगढ़ का घरेलू उत्पाद बताइए जो हिंदुस्तान में अपना स्थान रखता हो, हिंदुस्तान के बाजार में सर्वोपरि रहता है। 9 साल में एक घरेलू उत्पाद, क्या योजना दी? एक घरेलू उत्पाद बताइए। 9 साल के अंदर ऐसी कौन सी परियोजना दी जो एक छत्तीसगढ़ कृषि के उत्पाद आदिवासी बताइए को आप, करती है? एक परियोजना उत्पाद मुझे आप बताइए गिना आप। दीजिए, उसके अलग अरे छत्तीसगढ़ क्या का बात क्या करते करना हो, चाहिए? बैठ के टीवी देश चैनल के पे भाषण प्रधानमंत्री देने का और से भाजपा क्या सरकार होता है? का एक जो घरेलू ध्रुवीकरण, उत्पाद तो बताओ जो एक कि स्टेट के छत्तीसगढ़ ऊपर का दूसरी इस्पात सरकार बहुत है, बढ़िया उसके है, ऊपर ना देना, छत्तीसगढ़ ये प्रूफ का करता है संजय जी गन्ने आपकी की बातों खेती का बहुत बढ़िया कि है, आपके रहते हुए छत्तीसगढ़ 9 साल चावल के बहुत अंदर बढ़िया छत्तीसगढ़ के है। साथ एक उदाहरण तो देखा व्यवहार करा चाहिए, गया। एक उदाहरण प्रमाणित आपने चाहिए। कर दिया। दे दीजिए ना समीकरणों की राजनीति सटीक नहीं करो। उदाहरण और जवाब दे दीजिए सर। अगर बच्चों के लिए स्कूल खुले, कॉलेज खुले, सर नाम बता मैं दीजिए। जानना चाहता हूँ, मैं वो कह ज्ञानी रहे- हूँ, देखिए तोड़ मुझे मरोड़ के ज्ञान जवाब नहीं देना है। तो सर मजा मुझे नहीं आएगा एक ना। यूनिवर्सिटी फिर बताओ ये तो जो खेल रहे हैं। 4.5 साल में बघेल सरकार ने लगाया हो, 5 साल में एक यूनिवर्सिटी, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी बताओ आप। देखो बेवजह की बातें हम लोग टीवी डिबेट में करते हैं, जनता गुमराह होती है, हम मोदी और राहुल पे आकर अटक जाते हैं। हम बघेल सरकार से पूछना चाहते हैं, आदिवासी उत्थान के लिए वन परियोजना में कितनी वन परियोजनाओं में कार्य किया गया, हमें यही बता दीजिए। जल आपूर्ति कितने रेगिस्तान मतलब जमीन में किया, मरु जमीन में किया गया जहां जल की कमी थी, जल नहीं है, जहां खेती में कार्य हुआ। हमें एक नहर बता दीजिए जो वन के अंदर डाला गया और नहर विकास किया गया। मुझे 2-4 चीज बता दीजिए सुन लीजिए। प्लीज। गोधन न्याय योजना किसकी दी? छत्तीसगढ़ योजना के अंदर भूपेश जी ने दी। नवविहान योजना किसने दी? स्वावलंब योजना आप बताइए गोधन न्याय योजना है क्या? सक्षम योजना किसने दी? गोधन न्याय योजना ऋण है योजना क्या? किसने दी? है क्या सरकार गोधन अभियान न्याय योजना, योजना? मैं बता रहा हूँ, अभी डिटेल में देता हूँ। पोषण अभियान योजना किसने अरे दी? ये तो बाबा रामदेव भी कर रहे हैं हरिद्वार मुख्यमंत्री योजना में। किसने दी? ये बाबा गोबर रामदेव बेच भी के हरिद्वार शुद्ध में लाभ कर रहे देने की हैं। योजना किसने दी? ये बाबा रामदेव भी हरिद्वार में कर रहे हैं गोधन आदिवासी योजना। प्रांत होने के कारण वहाँ की गोधन बहुसंख्यक योजना, आबादी गौमूत्र योजना, एक एससी और इससे एसटी क्या से राज्य यूज चलता करती है? है। पूरा इससे फोकस राज्य चलता मुख्यमंत्री है। का उस पे रहा और उसकी क्या बात रेटिंग करते करा। हो आप? आपने ध्रुवीकरण करा, हमने ध्रुवीकरण नहीं मैं करा। कोई मैंने आपको जवाब ध्रुवीकरण का दिया। चर्चा नहीं कर रहा हूं 7 आपसे। परियोजना मैंने मैं आपको टीवी दिखाई। डिबेट पर आप एक कोई परियोजना दिखा दी ध्रुवीकरण सेंट्रल का सरकार की चर्चा जो छत्तीसगढ़ को एक दी भी हो। परियोजना बताइए आप आप। एक छत्तीसगढ़ के अंदर दी परियोजना बताइए। छत्तीसगढ़ रमन सरकार आप ने, बताइए, सागर मैंने जी। तो 8 बता दिया आपको। सागर जी, आपने 7 में से आप 1 बता मेरी बात दीजिए। सुनिए। आपने छत्तीसगढ़ 1 बता रमन दीजिए। सरकार में बिजली सप्लाई करती थी पूरे हिंदुस्तान को। चलिए देखिए सर, आज कहाँ गया वो चलिए बिजली? मैं मान लिया संजय जी कि आपकी जवाब पर आपके सवालों के आगे फेल हो गए चंद्रमोहन जी। 15 बिल्कुल सालों गलत। में आपकी जो उपलब्धियां रही हैं सर, 2-4 आप भी बता दीजिए। बिजली परियोजना हम किसने दी? देश के, सुन लीजिए मैं बता रहा कहा हूँ, दी? कहा दी? छत्तीसगढ़ के अंदर कहा दी? हम 8 कहा दी? झूठ सप्लाई करते सच, थे। मैंने हम दिखाई उत्तर अभी प्रदेश तक 17 सप्लाई योजनाएं। करते थे। कहा दी आप क्या आपने? बात करते हो? सुनिए आइए ना चंद्रमोहन जी, 2-4 उपलब्धियां सुन लीजिए सर आप भी। 15 साल की उपलब्धियां कम नहीं होती हैं। बोलिए संजय जी। सर पहला, विद्युत के क्षेत्र में हमने बहुत ज्यादा विकास किया था। हमने जंगलों का जो वहां पर नक्सल प्रभावित एरिया है, नक्सल प्रभावित एरिया को सड़कों से जोड़ने का काम
जो नक्सल कभी बनने नहीं देते थे, उसको रमन सरकार के अंदर किया गया। और यही कारण था कि नक्सल रमन सरकार के खिलाफ आई। गांव-गांव को बिजली से जोड़ने का काम किया गया, सड़क बनाने का कार्य किया गया, जिससे कि वहां पर पुलिस आर्मी तरीके से पहुंच सके, वहां पर नक्सल दबे और विकास का काम हो। हमने वन परियोजनाओं के अंदर से जंगलों को बचाकर रखने का कार्य किया। लकड़ी के व्यापार में हार क्यों गए? नंबर 1 पे था। छत्तीसगढ़ की जनता ने 3 बार की चुनी ऊर्जा के सरकार को हरा क्यों दिया? इतना कम मैंडेट क्यों दिया? उसका कारण झूठ, फरेब, जुमला, धूर्तता, नफरत, कार्यता, उपलब्धियां पूछी बेईमानी, प्रोपेगेंडा और सत्ता की लालच। चंद्रमोहन जी, इसके कारण आज आप संजय जी सुनिए सर, ऐसी हो गई है, संजय जी फीका पकवान, दही की जुबान। चंद्रमोहन जी सुनिए, पाठक जी करना पड़ रहा है। चंद्रमोहन जी रुकिएगा 1 मिनट। संजय सर, 15 सालों में आप लोगों ने इतना बेहतर काम किया सर, फेहरिस्त बड़ी लंबी आप सुना दी है, फिर कैसे सत्ता में से बेदखल हो गए सर? देखिए, हमने बेहतर काम शायद नहीं किया होगा, इसलिए हमें पब्लिक ने हटाया। अब आए ठीक। मैं एकदम साफ साफ बता रहा हूँ, हम पब्लिक के एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरे और इसीलिए बघेल सरकार को जनता ने मौका दिया। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूँ अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से, हम दोनों एक मित्र भी हैं, हम नहीं चाहते कि हम राहुल और मोदी पे ले जाकर डिबेट को खराब करें। हम चाहते हैं जनता को बताना, छत्तीसगढ़ की जनता को बताना कि वहां पर सोशल इंजीनियरिंग के अलावे, वहां आरक्षण के अलावे, वहां मुस्लिम और क्रिश्चियन तुष्टीकरण के अलावे, वहां पर आदि ये नक्सलियों से समझौता के अलावे हमने कौन सा काम किया? आपको जानकर सागर जी आश्चर्य होगा, पूरे 4.5 साल में 140 नक्सली, जबकि वहां पर तकरीबन 11,000 से 14,000 नक्सली नामबंद है FIR के अंदर और 140 नक्सली सिर्फ अरेस्ट हुए हैं। चलिए देखिए सर किसका होगा छत्तीसगढ़ का सीरीज का ये पहला एपिसोड है और आखिरी कमेंट पर हम आ चुके हैं क्योंकि वक्त थोड़ा कम है। पाठक जी, आखिरी कमेंट आपसे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे दोनों पार्टियों की तुलना आपसे। देखिए, अभी अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल की जो छवि है वो छवि अच्छी खासी बन रही है। बीजेपी को यहाँ पे कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और चुनाव में पूरी ताकत झोंक देनी पड़ेगी। साथ ही साथ लोकल नेतृत्व को बढ़ावा देना पड़ेगा और जो ये कांग्रेस से पैरा ट्रूपर्स जो लाके अपनी पार्टी में लेके आते हैं चुनाव के समय में, उस पर रोक लगानी पड़ेगी। इनके पार्टी के अपने जो कार्यकर्ता है उस पर फोकस करना पड़ेगा अभी से, तब जाके ये कांग्रेस को हराएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी जो चीजें हैं, जो भ्रष्टाचार है छत्तीसगढ़ सरकार में और जो अंदरूनी कला है छत्तीसगढ़ सरकार में, वो बीजेपी को फायदा दे सकता है। लेकिन जमीन पे उतर के बीजेपी के वहां के लोकल नेतृत्व को लड़ना पड़ेगा। चंद्रमोहन जी, फाइनल कमेंट। झूठा खाता झूठा भाई, फिर भी भाजपा जो कहे वो बिल्कुल सही नहीं। अगर ऐसा होता तो 9 साल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के अधीन रहने वाली भाजपा की पार्टी और उसके कार्यकर्ता आज इतनी स्टेट होने के बाद मात्र 6 स्टेट पे ना रहते, क्योंकि झूठ कब तक बिकेगा, जुमले कब तक बिकेंगे। देश के मुद्दों की बात मेरे मित्र आज जरूर कर रहे हैं एक स्टेट की, मैं साधुवाद देता हूं इस बात की कि देर से आए पर दुरुस्त तो आए। लेकिन 9 साल में जो देश को लूटा उसका कब बताओगे? ये तो बता दो मित्र कि जो देश साल का सारा सरमाया, सारा पैसा जो मित्र छत्तीसगढ़ की जनता से क्या कहेंगे सर? उसको अब छत्तीसगढ़ की जनता उन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ेगी जिन मुद्दों के ऊपर 5 साल में उनको डेवलपमेंट मिली है, और विपक्ष उन मुद्दों को उठाए, हम उनसे चैलेंज करते हैं, हम उसका जवाब देंगे। और ठीक 5 साल के बाद, जिस टर्न ओवर खत्म होने के बाद भूपेश बघेल दोबारा चीफ मिनिस्टर होंगे और संजय जी मुझे बधाई देने आएंगे, कर्नाटक से भी बड़ी जीत जीतेंगे। संजय जी, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये वहाँ का एक बहुत ही स्लोगन है, बहुत पॉपुलर स्लोगन है, और वो अपना बढ़िया जो है उसको वो दिखाएंगे। बढ़िया नेतृत्व लाके भाजपा की सरकार को दोबारा वहाँ बैठाएंगे और विकास का दौर जो चला था उसे दोबारा उसी पथ पर लेकर जाएंगे। यही छत्तीसगढ़ का और छत्तीसगढ़ के जनता का एकमात्र मंत्र होगा। तो छत्तीसगढ़िया सर, देखिए छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया आप कह रहे हैं, लेकिन वो आवाम, वहां की जनता बढ़िया होने के लिए होगी जिस पार्टी के पक्ष में वोट अप करेगी। सर्वेश्वर पाठक हमारे साथ जुड़े थे, चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस की तरफ से, संजय जी जुड़े थे बीजेपी के प्रवक्ता जिन्होंने अपनी बातों को रखा है। चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन एपिसोड नंबर 1 किसका होगा छत्तीसगढ़, आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी फिर अगले शुक्रवार को। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।